मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी, और मन ही है जो तुमसे इतने गलत काम करवा लेता है कि तुम्हें पछताने का मौका नहीं मिलता, और मन ही है कि तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देता है कि तुम इस समाज के, देश के प्रमुख व्यक्ति बन जाते हो। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मन को कैसे जीतें, मन की जीत के बारे में एक स्टोरी के माध्यम से चर्चा करेंगे। अगर आपका मन आपको पॉजिटिव करता है या नेगेटिव, तो कमेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव लिखिएगा। एक बाबा थे और वो बाबा 3 पोटली, बड़ी बड़ी पोटली, बोरियां लेके चल रहे थे और बड़ी मुश्किल से थोड़ा चल पा रहे थे। जब वो चल रहे थे ना, तो वहां पर उनको एक लड़का मिला, एक नवयुवक मिला, और उन्होंने उस नवयुवक से कहा कि अगर तुम मेरी एक पोटली या एक बोरी या गोनी मंजिल तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़के ने कहा कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, मैं आपकी मदद करता हूं, आप मुझे मुद्रा दो या ना दो कोई बात नहीं। उसने एक बोरी को कंधे पे उठाया और चलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने बाबा से पूछा, बाबा इस बोरी में क्या है, बड़ी भारी है। तो बाबा ने कहा इसमें तांबे के पुराने सिक्के हैं जो पुराने समय के हैं। तो लड़के ने कहा अच्छा बाबा कोई भंगार वाला या फिर कोई कबाड़ी वाला लगता है जो तांबे के सिक्के लेके चल रहा है। रास्ते में एक नदी आई। जब नदी आई तो बाबा ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं इतना बोझ नहीं उठा सकता, तुम ये दूसरी बोरी भी अपने सर पे रख लो और इससे नदी पार कर जाओ, मैं एक बोरी के साथ नदी पार कर लूंगा। इस दूसरी बोरी को बहुत ध्यान से इस नदी से क्रॉस करवाना, क्योंकि इसमें चांदी के सिक्के हैं। जैसे ही लड़के के मन में आया कि इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसका मतलब बाबा कुछ जमीन जायदाद या फिर अपना कुछ बड़ी प्रॉपर्टी बेच के आ रहा होगा, जमीन बेच के आ रहा होगा, तभी तो इतने सारे चांदी के सिक्के लिए हैं। क्यों ना इसमें इस बोरी को मैं रख लूं, नदी में ही इस बाबा को धक्का दे दूं। अब लड़के के मन ने बदमाशी करना शुरू किया और बीज डाल दिया कि तुम ये चोरी कर लो। लेकिन तभी लड़के का विवेक थोड़ा जागृत हुआ। उसने कहा नहीं बाबा, तो मुझे वैसे भी 2 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है, मुझे चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब नदी क्रॉस हो गई तो एक पहाड़ी रास्ता आया। बाबा ने कहा कि तुम ये तीसरी बोरी भी अब रख लो, अगर तुम चल पाओ लेके तो मैं तुम्हें कुल 6 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा, लेकिन ध्यान से ले चलना, इस बोरी में स्वर्ण मुद्राएं हैं। अब जो बीज उस लड़के के मन में, उस युवक के मन में, उस व्यक्ति के मन में पड़ गया था, वो धीरे धीरे पौधा बन चुका था। 3 बोरियों के कारण लड़का बहुत धीमे धीमे पहाड़ियों पे चल रहा था, लेकिन उसके मन में आ रहा था कि अगर ये 3 बोरियां मुझे मिल जाएं, ये स्वर्ण मुद्राएं, ये चंद्र मुद्राएं, ये चांदी की मुद्राएं मुझे मिल जाएं, तो मेरा जीवन बहुत अच्छा कट जाएगा। मेरी पुश्तों को भी काम करने की जरूरत नहीं मिले पड़ेगी और मैं बहुत आराम से जीवन को जी लूंगा। जैसे उसने देखा कि बाबा थोड़ा दूर है, उसके पैरों में एकदम से जान आ गई और वो एक जेट की तरह भागने लगा और बहुत तेज भागा। 2 बोरियां सर पे रख के, कंधे पे रख के तेजी से भाग रहा था, जिससे बाबा उसे पकड़ न ले। जंगल के रास्ते में छुप गया, एक रात काटी। उसके बाद वो 3 बोरियों को लेके अपने घर पहुंच गया। न जाने बाबा वो कहां छूट गया था और वो 3 बोरियों के साथ अपने घर पे था। जब वो 3 बोरियों के साथ अपने घर पे था तो रात में ही उसने उस बोरियों को खोला तो बहुत सन्न रह गया। ना उसमें तांबे के सिक्के थे, ना उसमें चांदी के सिक्के थे, ना स्वर्ण के सिक्के थे। वो तो लोहे के कुछ पुर्जे थे, लोहे के पुराने सिक्के थे जो किसी काम के नहीं थे। उसने अपना सर पीट लिया कि ये मुझसे क्या हो गया, और वहीं पर एक चिट्ठी, एक खत, एक पत्र रखा हुआ था। जब पत्र उसने निकाला तो उसने कहा मैं इस राज्य का वजीर हूं और मैं अपने राज्य के लिए एक ईमानदार कोषाध्यक्ष
ढूंढ रहा था जो राज्य के कोष को संभाले। चूंकि तुम्हें पत्र मिल गया है, इसका मतलब तुम ईमानदार नहीं हो। लड़का फूट फूट के रोने लगा कि राज्य के कोषाध्यक्ष की पदवी उसे मिल रही थी। राज्य का कोषाध्यक्ष का इतना बड़ा पद उसे मिल सकता था, लेकिन उसके मन ने जो लालच जगा दिया, वो लालच के कारण वो उस पद को ना पा पाया। ऐसा ही होता है दोस्तों, हमारे मन में एक छोटा सा बीज आता है और जैसे ही हम उस बीज को लालच रूपी हवा पानी देते हैं, वो पेड़ बन जाता है। और एक बार वो पेड़ बन गया, फिर उसे काटा नहीं जा सकता, वो आपसे गलत कर्म करवा लेगा। ध्यान में भी ऐसा होता है, छोटे छोटे विचार बड़े हो जाते हैं और वो इतने बड़े हो जाते हैं कि आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो जैसे ही कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी नेगेटिव विचार, कोई भी गलत विचार आपके मन में आए, चाहे आप ध्यान में हो या फिर आप स्थूल रूप से हो, आप तुरंत उसे वहां शमन कर दीजिए और विवेक का सहारा लीजिए। मनुष्य को विवेक रूप में ईश्वर ने बहुत बड़ी शक्ति दी है, क्योंकि जब आप विवेक के द्वारा उस विचार का दमन कर देंगे, उसे दबा देंगे, उसके प्रॉज एंड कॉइंस, उसके अच्छे और बुरे लक्षणों को जब आप देखेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि मैं क्या गलती करने वाला हूं। तो इस कहानी से सीख लीजिए और मन को जीतिए। मन को जीतना बहुत आसान है, लेकिन उस पर वॉच रख के, उसको समझ के, और मन के धोखे में मत आइए। जब आप मन के धोखे में आ जाते हैं तो बहुत सारे गलत काम हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप के न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे हमारे सारे अपडेट्स बहुत तेजी से आपके पास पहुंचे। और अगर आपको लिंक ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो 9769739797 पे मैसेज कर दें। हमारी टीम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में, व्हाट्सएप के जो चैनल में, उसमें ज्वाइन करा देगी, और जिससे आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और हमारे सारी अपडेट्स बहुत फास्ट तरीके से आपके पास पहुंचेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को फॉलो कीजिएगा। हम आपको ध्यान और साधना से संबंधित बहुत सारे वीडियो देंगे। धन्यवाद।